चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि एक होटल का डेटा हमें प्रेजेंट कर रहा है। 5 खाद्य पदार्थ है विभिन्न प्रकार के, तो उन पर जो सर्वेक्षण हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले जो लोग हैं उनका हमें रेशो बताना है। तो हमें पुरुषों की जो संख्या दे रखी है जो सैंडविच पसंद करने वाले हैं वो संख्या हमारी कितनी है 1500, जबकि हमें जो महिलाएं बता रखी हैं इसने सैंडविच पसंद करने वाली वे कितनी है 1280। इनका टोटल करते हैं 0872। 2780 लोग ऐसे हैं जो सैंडविच पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी थी सैंडविच की। अब आते हैं हम हॉट डॉग पर। यहां पर जो मेल हैं उनकी संख्या दे रखी है 1008, जबकि फीमेल हमारी 252। टोटल करते हैं इनका, ये हो गया 1260। ठीक है, तो रेशो निकाल देते हैं इनका। 2780 सैंडविच पसंद करने वाले लोग, जबकि 1260 लोग जो हॉट डॉग पसंद करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, और ये जाएगा 2 नीम 18। इसको काटेंगे 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब देखते हैं किसी और से भी कटेगा। 7 नीम 63, 9 सत्ते 63, नहीं अब किसी से नहीं जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 139:63। सेकंड क्वेश्चन, बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। तो हमें यहाँ दे रखा है कि पुरुष जो बर्गर पसंद करने वाले हैं वे कितने हैं 4200, जबकि महिलाएं कितनी दे रखी है हमें 2100। डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 2100 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि महिलाएं संख्यात्मक रूप से 2100 कम है किसकी अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 2100 महिलाओं का अंतर किस पर 4200 पुरुष पर इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, 21 से मैंने काटा इसको 2 बार, 2 से ये जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50%। या वैसे भी देख रही हूँ कि आधा जो है आंकड़ा, आधी संख्या ऐसी है महिलाओं की जो पुरुषों की अपेक्षा कम है बर्गर पसंद करने को लेकर, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये सर्वेक्षण हुआ है इसमें पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या का हमें डिफरेंस बताना है। पुरुषों का जो औसत होगा 1500, 4200, 2205, 1008 और 1512, यही दे रखा है हमें। जोड़ते हैं इसको, ये हो गया 15 और यहाँ 2, 5 2 7, 7 2 9, 5 14, और यहाँ 2 4 6 2 8 9 और 1 10, 10,425 टोटल संख्या किसकी आ गई पुरुषों की। अब इसको डिवाइड किससे करना है, औसत निकाल रहे हैं हम 5 से, तो मैं इसको काट रही हूँ 5 दूनी 10, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, तो 2085 औसत किसका आ गया पुरुषों का। अब निकालते हैं महिलाओं का, 1280, 2100, 66, 15, 252 और ये लास्ट 3528। इन सभी को जोड़ना है। 8 2 10 5 15, 9 10 5 15 2 17, 3 4 6 10 और यहाँ 7 17, 2 2 4 6 10 3 13, 13,775 महिलाओं की संख्या आ गई। अब इसको निकालेंगे 13,775 डिवाइडेड बाय 5। 5 से काटना था हमें, ये मैं यहाँ काट के लिख देती हूँ। 5 से हमने काटा इसको, 5 दूनी 10, 3 बचे 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2755 औसत किसका आ गया महिलाओं का। दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो कर देते हैं यहाँ पर 2755 और 2085। 0 15 में से 8 गए, 7 बचे, यहाँ 6, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 670। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या हमें दे रखी है और इसके साथ ही महिलाओं का प्रतिशत, जो महिला कर्मचारी हैं उनका प्रतिशत बता रखा है, जबकि कुल कर्मचारियों की संख्या हमें दे रखी है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि कंपनी सी में जो पुरुष काम कर रहे हैं और कंपनी बी में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके बीच हमें अंतर बताना है। तो चलिए करते हैं इसे।
सबसे पहले हमें कंपनी सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालनी होगी। हमें दिख रहा है कि कुल कर्मचारी कितने हैं कंपनी सी में जो कार्यरत हैं 2000, और 2000 का 48% महिला कर्मचारी हैं, तो 52% कौन हो जाएंगे, पुरुष कर्मचारी। तो हम यहाँ निकालते हैं 2000 का 52%, 52 दूनी 104 और ये 0, तो वो पुरुष जो कंपनी सी में काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 1040। अब हमें कंपनी बी की महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो टोटल कर्मचारी हमारे कितने हैं, ये कंपनी सी के पुरुष हैं। अब आते हैं कंपनी बी पर। कंपनी बी में टोटल कर्मचारी हमारे कितने हैं, 1800। 1800 का 50% कौन है, महिलाएं हैं। आप नहीं भी निकालोगे तो 1800 का 50%, 50-50 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, आधा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ गई, ये महिलाओं की आ गई, किस कंपनी की, बी कंपनी की। और कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई, 1040। दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। 1000 में से 900 घटाओगे आप, 100 बचा, इसके साथ ही 40 और हैं, तो 140 इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस। इनका हमें डिफरेंस ही बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कंपनी डी में जो महिला कर्मचारी हैं उनकी संख्या कंपनी ए के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। कंपनी डी के जो कुल कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है हमें, 1400। तो 1400 का 40% कौन है, महिलाएं हैं। तो यहाँ निकाल देते हैं हम, हालांकि जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ये हो जाता 560। ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल सकते थे आप। और इसके बाद हमें क्या देखना है, कंपनी ए के जो पुरुष कर्मचारी है उनकी संख्या देखनी है। टोटल जो कर्मचारी है कंपनी ए में वो कितने हैं, 2600, जिसमें 45% महिलाएं हैं। तो पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 55%। 00 से 00 कैंसिल, 55 छिक 330, 55 दूनी 110, तो ये हो गया हमारा 1430। ये 1430 किसकी संख्या आई है, कंपनी ए में जो काम कर रहे पुरुष कर्मचारी हैं उनकी संख्या आई है। अब हमसे बोला गया है कंपनी डी की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या का प्रतिशत कंपनी ए के पुरुष कर्मचारियों के साथ बताना है। जिसके साथ तुलना करनी है उसको हमें कहाँ रखना है, अपॉन में और इंटू 100। ये कट गया, अब हो जाएगा हमारा 5600 बटे 143। तो इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा 39.16%। ठीक है, तो कंपनी डी की जो महिलाओं की संख्या है उनका कंपनी ए के पुरुष कर्मचारियों के साथ जो प्रतिशत बना है वो कितना है, 39.16%। चलिए आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंपनी ई में जो पुरुष कर्मचारी लगे हुए हैं, ठीक है, काम करने में, उनका कंपनी सी की महिला कर्मचारियों की संख्या के साथ अनुपात बताना है। बेशक 20% कर्मचारी कंपनी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो रेशो जो प्रतिशत हमें पहले दे रखी थी महिला या पुरुष की, ठीक है, तो वही परसेंटेज अब भी रहेगी। कहने का मतलब है कि 100% अगर कर्मचारी हैं, 20% ने छोड़ दिया तो 80 बचे। ठीक है, लेकिन प्रतिशत जो बांटी गई है, ठीक है, यानी कि जैसे किसी सेक्शन में किसी कंपनी में बोल रखा है कि इसमें 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष हो गए, आंकड़ा वही रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। कंपनी ई में जो कुल कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है हमें, 1500। 1500 का 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी छोड़ रहे हैं, या आप डायरेक्ट 1500 का 80% निकाल सकते थे। तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता कि इतने कर्मचारी अभी शेष हैं। तो कैसे भी कर लो आप, ये हो गया हमारा 300। ठीक है, तो अब हमारे पास कर्मचारी कितने बचेंगे, 1500 में से 300 चले गए, तो अब हमारे पास कर्मचारियों की संख्या जो बची है वो है 1200, है ना। या आप 1500 का डायरेक्ट 80% निकालते तब भी 1200 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके छोड़ने के बावजूद कंपनी ई के जो पुरुष कर्मचारी हैं उनकी संख्या का अनुपात कंपनी सी की महिला कर्मचारियों के साथ बताना है। अच्छा, कंपनी में टोटल कर्मचारी 1500 थे और महिला कर्मचारी 55% थी। ठीक है, तो बेशक 1200 बचे हैं कर्मचारी, लेकिन महिला कर्मचारी अब भी 55% ही रहेंगी, जैसा कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बताया गया था। तो कहने का मतलब है कि जब 1500 कर्मचारी थे तब महिलाएं 55% थी और पुरुष हो जाते हमारे 45%। क्योंकि यहाँ पर 300 माइनस हो गए, अब कितने बचे हैं, 1200, लेकिन प्रतिशत हमारी यही चलेगी। तो अब हमें करना क्या है, हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो 1200 का
45% पुरुष जो हैं वो संख्यात्मक रूप से कितने हो जाएंगे, 45 दूनी 90 और 45 एकम 45, तो ये हो गया 540। यानी कि ये जो संख्या है पुरुषों की किसमें, कंपनी ई में, वो कितनी है 540। अब आते कंपनी सी पर। कंपनी सी में जो महिला कुल कर्मचारी हैं वे हैं 2000, जिसमें से 48% कौन है, महिलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 जीरो से 2 जीरो काटने हैं और 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, 960 हो गया। अब इनका रेशो बताना है किस किस का, कंपनी ई के पुरुष कर्मचारी और साथ में कंपनी सी की महिला कर्मचारी। तो ये पुरुष कर्मचारी हो गए हमारे 540, महिला कर्मचारी होगी 960। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 9 बार और 6 से 16 बार। अब नहीं कटेगा, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 9:16। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें बच्चों के एडमिशन का डेटा हमें दे रखा है। ठीक है, और ये कब से कब तक का है, 2008 से 2010 तक का। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस विभाग में लगातार गिरावट दर्ज की गई है प्रवेश को लेकर। तो एडमिशन का जो आंकड़ा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये हमें फिगर से ही क्लियर है कि CSE जो सेक्शन है हमारा उसमें एडमिशन जो है उनमें गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 से 2010 तक जो एडमिशन्स हुए हैं उनमें जो प्रतिशत वृद्धि है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले 2008 को देख लेते हैं। तो 2008 के जो एडमिशन है 200, 150, 100 और 50। ठीक है, इनको टोटल करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 350, 400 और ये 500। तो 2008 में एडमिशन की संख्या कितनी थी 500, 125, 200, 175 और 100। ठीक है, तो ये 2010 के एडमिशन का आंकड़ा है। तो यहाँ हम देखते हैं चारों सेक्शन का टोटल कितना हो जाएगा, 200 और 100 300। ठीक है, 300 इनको अलग रख लो और यहाँ 175 और 125 ये 300 हो गए, तो टोटल कितने हो गए ये 600। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 से आंकड़ा कितना पहुंच गया 600, तो यानी कि 500 से 600 तक जाने के लिए वृद्धि कितने की हुई, 100 की हुई है। ये 100 की वृद्धि किस पर हुई है, 500 पर इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, तो प्रतिशत में इस वृद्धि का मान कितना हो जाएगा 20%। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाई है। तो निकालते हैं इसको। तो हमें सभी का नहीं निकालना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम निकाल के चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है हमें MECH कि 2009 की तुलना में 2010 में एडमिशन में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है। 2009 में एडमिशन 75 थे जो कि 2010 में 100 हो गए। ठीक है, प्रतिशत में निकालना है हमें। ये वृद्धि हुई किस पर है, 75 पर हुई है और प्रतिशत में निकालना है इसलिए इंटू। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25/75 इंटू 100। 25 से काटेंगे 3 बार, तो ये हो गया 33 सही 1/3%। ये बात हो रही है हमारे फर्स्ट ऑप्शन की। ठीक है, यानी कि मैक जो सेक्शन है, जो विभाग है, उसमें 2009 में एडमिशन 75 थे जो कि बढ़कर 2010 में 100 हो गए। वृद्धि संख्यात्मक रूप से 25 की हुई है, किस पर 75 पर इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो आंसर हमारा क्या आया 33 सही 1/3%। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन ECE 2009, इसमें एडमिशन का आंकड़ा 175 था जो कि अब कितना हो गया, जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई है 200 तक हो गई है। किस पर 175 पर इंटू 100। तो यहाँ निकालते हैं, यहाँ भी 25 का डिफरेंस 175 इंटू 100। काट देते हैं इसको, 25 से काट रही हूँ मैं इसको 7 बार, तो ये हो जाएगा 100/7। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बच रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और फिर से 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 8 56। प्रतिशत लगा दो यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन भी हमारा मैक का है, मैक सेक्शन का, लेकिन ये वर्ष 2009 का है। तो 2009 में जो आंकड़ा था वो कितना था 75। ठीक है, जबकि इससे पिछले वर्ष यानी कि 2008 में ये कितना था 50। तो यहां भी 25 की वृद्धि हमने देखी।
उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे करो, ठीक है। 2008 में एडमिशन 50 थे जो कि 2009 में 75 हो गए। 25 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है? 50 पर इंटू 100। 25 से 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो वृद्धि का मान कितना आया? 50%। तो ये 3 ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। एक और ऑप्शन है हमारे पास ट्रिपल ई 2010, यानी कि ट्रिपल ई जो सेक्शन है 2010 का, उसमें 2009 की अपेक्षा कितने की वृद्धि हुई है वो हमें बतानी। तो 2009 में 100 थी संख्या जो है छात्रों की, वो 2010 में कितनी हो गई? 125, ठीक है। और ये 100 पर है, 25 का मान 100 पर बढ़ा है इंटू 100, तो यहाँ वृद्धि हमें कितने की देखने को मिल रही है? 25% की। तो अब सभी ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वृद्धि हम देख रहे हैं वो मैक की देख रहे हैं, सी ऑप्शन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैक 2009। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि किसी एक देश ने खेल के विभिन्न क्षेत्रों में जो खर्च किया है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें आंकड़ा दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि ये जो आंकड़े हमें दे रखे हैं इनको स्थिर रखते हुए, इनको फिक्स मानते हुए वर्ष भर का जो कुल खर्च है हमारा खेल क्षेत्रों में वो 90 लाख रुपए है। तो हमें बताना है कि तीरंदाजी पर जो किया गया खर्च है वो निशानेबाजी से कितना अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि निशानेबाजी पर 40 डिग्री खर्च दे रखा है हमें, जबकि तीरंदाजी पर 60 डिग्री। तो तीरंदाजी कितना अधिक है डिग्री में? अगर हम देखें तो 20 डिग्री अधिक है, और कुल खर्च हमारा कितना है? 90 लाख। तो मैं इसको डायरेक्ट निकाल रही हूँ, 90 लाख का, ठीक है, 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री आया कैसे है? 60 डिग्री और 40 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि डिग्री में बात चल रही है तो हमें बटे में क्या रखना है? 360। मैंने इसको काटा 18 बार, 18 से इसको काटेंगे 18 पंजे 90, और ये आ जाएगी राशि हमारी, जो इनका डिफरेंस है कितना आ जाएगा? 5 लाख का। इसका सेकंड क्वेश्चन, जो गेम है डिस्कस थ्रो और जिम्नास्टिक, इन दोनों पर किया गया खर्च का अनुपात हमें बताना है किसके साथ? आइस हॉकी और शतरंज के योग के साथ। तो निकालते हैं इसको। डिस्कस थ्रो में जो डिग्री दे रखी है वो हमें 40 दे रखी है, जबकि जिम्नास्टिक में 70। अब इनका अनुपात हमें किसके साथ बताना है? आइस हॉकी और शतरंज के साथ। आइस हॉकी का जो डाटा है वो कितना है? 55 डिग्री, जबकि शतरंज का 45 डिग्री। यहाँ हो जाएगा ये 110 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर, डिग्री आप लगा लेना ठीक से, और यहाँ ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो अनुपात हमारा कितना बन जाएगा? 11:10। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी पर जो राशि खर्च की गई है वो निशानेबाजी और तीरंदाजी के कुल खर्च से कितना % अधिक है, ये हमें बताना है। तो जिम्नास्टिक में जो खर्च का आंकड़ा है वो कितना है? 50 डिग्री, जबकि मुक्केबाजी का 70 डिग्री। तो ये टोटल खर्च कितना हो गया? 120 डिग्री। जब हम आते हैं दूसरे सेक्शन यानी कि निशानेबाजी और तीरंदाजी पर, तीरंदाजी 60 डिग्री और निशानेबाजी 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री। पहले वाली दोनों चीज बाद वाली दोनों चीज से कितने % अधिक हैं? तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है 20 डिग्री। अंतर कितना दे रखा है? 20 डिग्री का। किस पर? किससे अधिक है? 100 से अधिक, इंटू 100। तो ये प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 20%।